जो है पत्थर माइनिंग जो है वो की जा रही है। और ये आपको पता होगा झज्जर कोटली, आप भी यहाँ कई बार आए होंगे जरूर जो है यहाँ पर नहाने, लेकिन आप ये हाल आप देखिए कि यहाँ पानी किस तरह से जो बह रहा है, आप वो देखिए बिल्कुल हल्का हल्का। और ये माइनिंग मैं आपको थोड़ा और अगर आगे जाके दिखाऊं तो यहाँ से अब आगे जाने की रास्ता नहीं है, लेकिन ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं, सारी माइनिंग जो है यहाँ पर धड़ल्ले से हो रही है। वही एरिया है जहाँ पर झज्जर कोटली की नदी जो है बहते थे, आप छोटे होते यहाँ पर कोई नहाने भी आया होगा, लेकिन अब यहाँ पर ना पानी आ रहा है। अगर दूर दूर तक भी अगर हम देखें तो सिर्फ बड़े बड़े खड्डे जो हैं वो देख रहे हैं। धड़ल्ले से यहाँ पर माइनिंग की जा रही है, पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे यहाँ पर माइनिंग की जा रही है। माइनिंग डिपार्टमेंट को कुछ अता पता नहीं, जहाँ माइनिंग हो रही है वहाँ दूर मैंने आपको जूम करके बताया पीएचई का डिपार्टमेंट है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इसकी इतला किसी को दी है या नहीं दी है। एडवोकेट विक्रम राठौड़ उनकी पूरी टीम जो है इस पर आवाज उठा रही है। इलीगल माइनिंग की जा रही है, आपने खुद ही देखा थे खड्डे। बड़ी बात यह कि मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है जगह कौन सी है। ये जगह मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो रिवर है झज्जर कोटली फ्रॉम मेन दुमेल अप टू ककरियाल एरिया, यहाँ तक मतलब कि डे एंड नाइट इलीगल माइनिंग हो रही है। प्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर रियासी, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उधमपुर, फिर डायरेक्टर जियोलॉजी नरवाल में जो उनका डिपार्टमेंट है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जम्मू, देन डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर उधमपुर, देन आपके एसपी जम्मू, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर रियासी, उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव माइनिंग डिपार्टमेंट जम्मू। ये खत्म नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये सभी जगह में आपने इसकी इंफॉर्मेशन दी है। अब मैं बताता हूँ, ये मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट में दी, रियासी, उधमपुर और जम्मू, क्योंकि ये एरिया एक ऐसा है जहां पर आज तक एक्शन इस चक्कर में नहीं लिया जा रहा। कोई कहता है ये उसके एरिया में आता है, दूसरा कहता है ये उसके एरिया में आता है, तीसरा कहता है। वो रिपोर्ट आपको 11 मार्च 2025 ये डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर को दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर उधमपुर। We found no evidence of fresh or old illegal mining within the jurisdiction of district उधमपुर। इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हमारी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में कोई इलीगल माइनिंग, कोई नई या कोई पुरानी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हाउएवर देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर फील्ड विजिट एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, द एरिया वेयर इलीगल माइनिंग इज अकरिंग नाउ दे आर एडमिटिंग। अब वो कह रहे हैं कि नहीं है हमारे यहाँ, कह रहे हैं हो रही है। वो कह रहे हैं कि जहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पड़ता है। अच्छा, वो जम्मू में पड़ता है, उन्होंने उधमपुर में नहीं पड़ता। उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पड़ता है। तो उन्होंने हमारे साथ ये एक मैप भी लगा दिया। ये मैप लगाया कि ये देखो, ये जम्मू का एरिया कौन सा, रियासी का कौन सा, उधमपुर कौन सा। उसके नंबर 2152-025 बिफोर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में मैटर को लगाया। ग्रीन ट्रिब्यूनल पे इसको जो है पिटीशन डाली है। उन्होंने भी ये देखा, वो भी परेशान हो गए कि एरिया कौन सा है। अच्छा, वो भी परेशान हो गए कि एरिया कौन सा है। हमें एनजीटी में जाने की इतनी क्या जरूरत पड़ी? हमें इसलिए पड़ी ना, जब इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब ऐसा हो गया है कि हमने भी हर एक फोरम को ना एक किस्म का घर का ही हमने घर बना दिया हुआ है। ये सोचते हैं जब तक कोई ऑर्डर नहीं आएगा तब तक चलते रहें। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है, आज भी आप देख लीजिए जो हमारी रिप्रेजेंटेशन हमने एवरी कॉर्नर, एवरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के बाद जो हमने दी हैं, वो उन्होंने रिसीव भी की हैं। रिसीव के बाद इतनी चुप्पी क्यों? इतनी चुप्पी सवाल तो ये सबसे बड़ा। We dispose directing the respondent number 2 to duly consider the complaint of the applicant and ascertain the area where the illegal mining has taken place and take appropriate remedial and punitive action in this regard। मतलब ये एनजीटी ने अब ये जजमेंट दी है कि आप वहां पर जाएं, एरिया फाइंड आउट भी करें और एक्शन भी करें। एक्शन लीजिए। डिप्टी कमिश्नर जम्मू को हुई है, हो सकता है क्योंकि ये ऑर्डर माइट भी, ये ऑर्डर शायद डिप्टी कमिश्नर तक अभी तक नहीं पहुंचा हो सकता है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि डिप्टी कमिश्नर इस पे कॉग्निजेंस लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं कहता हूं, इन केस यहां पर झज्जर कोटली का थाना बिल्कुल पास है। मैं उन एसएचओ का नाम नहीं जानता कि उनके एसएचओ का नाम क्या है, नहीं तो मैं बाय नेम ही बोलता। लेकिन एसएचओ जो यहाँ पर तैनात हैं झज्जर कोटली में, उनकी अंडर द नोज ऑफ एसएचओ झज्जर कोटली ये इलीगल माइनिंग हो रही है। ये तो साफ दिख रहा है और विद ऑर्डर हूं मैं। और मैंने आपने फोटोग्राफ भी बताए हैं और हमने खुद भी यहाँ पर आकर देखा, जो आपने फोटोग्राफ बताए हैं हमें, वो बिल्कुल रियल में यहाँ पर जो सभी हैं। अब यही नहीं कि उनको, मैंने उनके सुपीरियर ऑफिसर्स को भी दिया है, सबको दिया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि डे एंड नाइट एसएचओ साहब आपको अकाउंटेबिलिटी आपकी तरफ जाती है। क्या लग रहा है कि इसमें ये तो पुलिस की भी कोई मिलीभगत लगती है? राइट, नहीं तो अगर ये काम तो ऐसे हो ही नहीं ना सकते, हैंड इन ग्लव्स होंगे तभी ये काम हो रहे हैं। नीचे हो रही है या मिलीभगत से हो रही है, ये तो आप लोगों को इंक्वायरी करनी है। हमारा काम आप तक संज्ञान लेना है। एडवोकेट विक्रम राठौड़ ने
कोर्ट से भी जो है ऑर्डर लाया है एक्शन लेने का। लेकिन सवाल यह है कि जितने ऑफिसर्स को इन्होंने संज्ञान लेने के लिए एक लेटर डाली, उसमें सिर्फ उधमपुर के ही जो कमिश्नर है उनकी तरफ से जो है जवाब आया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ जहाँ हो रही है वो जम्मू का एरिया है। लेकिन जम्मू के डिप्टी जो डिविजनल कमिश्नर है उनकी तरफ से भी लेटर उनको भी गई, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो है इस वीडियो को जरूर देखेंगे और जिस तरह वो माइनिंग माफिया के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हमने देखा कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर उनकी तरफ से बड़ी रेड जो है वो माइनिंग माफिया पे कर रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद उनको ये इन्फॉर्मेशन ना हो इस एरिया की, इसलिए हम अपने माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट पे हम पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमने आपको ये पूरी डिटेल्स बताई हैं। अब उम्मीद ये है कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू, एसएचओ जज्जर कोटली, माइनिंग डिपार्टमेंट जो ऑफिसर्स यहां पर जो डिप्यूट हैं और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सख्त से सख्त संज्ञान इसका ले और जो लोग इस वाटर बॉडी को खराब कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो पुलिस का कोई अधिकारी हो, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी हो या कोई भी हो। किसी को भी इस तरह हमारी वाटर बॉडी को खराब करने की इजाजत जो है वो नहीं है। तो आप देखिए ये माइनिंग का एरिया जहाँ पर है, जहाँ पर धड़ल्ले से मैंने आपको पूरा एरिया बताया, ये वही एरिया है जहाँ पर जज्जर कोटली की नदी जो है बहते थे। आप छोटे होते यहाँ पर कोई नहाने भी आया होगा, लेकिन अब यहाँ पर ना पानी आ रहा है। अगर दूर दूर तक भी अगर हम देखें तो सिर्फ बड़े बड़े खड्डे जो हैं वो देख रहे हैं। धड़ल्ले से यहाँ पर माइनिंग की जा रही है, पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे यहाँ पर माइनिंग की जा रही है। माइनिंग डिपार्टमेंट को कुछ अता पता नहीं, जहाँ माइनिंग हो रही है वहाँ दूर मैंने आपको जूम करके बताया पीएचई का डिपार्टमेंट है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इसकी इतला किसी को दी है या नहीं दी है। एडवोकेट विक्रम राठौड़ उनकी पूरी टीम जो है इस पर आवाज़ उठा रही है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जो आप यहाँ पर आए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से माइनिंग हो रही है, क्या लगता है आपको ये माइनिंग डिपार्टमेंट और जहाँ पर ये गाड़ियाँ धड़ल्ले से यहाँ पूरी वाटर बॉडी को जो है ख़राब कर दिया है, इसकी जिम्मेवारी, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसके सर पर जो आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हरमीत जी आपका बड़ा शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आप यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप देखिए जिस तरह आपने अभी बोला कि ये काफ़ी पुरानी रिवर है और इस रिवर को जिस तरीके से इन लोगों ने ये जो माइनिंग माफिया है इन्होंने जिस तरीके से इसको तबाह करके यहाँ से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मिनरल्स की। और आप देख सकते हो, ये देखिए, आप ये जहाँ सामने देखिए बिल्कुल साइड पे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देखिए किस तरीके से मिनरल्स को बाहर निकाल के साइड पे, सो दैट इट कैन बी यूज्ड, इकट्ठा किया जा रहा है। यहीं से ये ट्रॉली भर भर के जो है, यहीं से ट्रॉली भर भर कर जो है ये सारा जो है वो लाकर यहाँ से इकट्ठा करके आगे बेच रहे हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए, थैंक यू वेरी मच जो आप यहाँ पर आए अपना कीमती समय लेकर यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया ये एक काफ़ी पुरानी रिवर है जज्जर कोटली, जहाँ पर शायद आप भी, हम भी और मेरे साथी जो मेरे साथ यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बचपन में आके यहाँ पर हम पिकनिक स्पॉट बनाया जाता था। आज इस जज्जर कोटली रिवर की अगर आप हालत देखें, आज इसका जो वाटर फ्लोइंग है, जो इसकी जिस तरीके से यहाँ से बह रहा है, आप देखिए स्पीड उसकी, आज देखिए खत्म ही हो गया, आप देखिए बिल्कुल खत्म हो गया। और आपने जो अभी इतनी सारे फोटोग्राफ्स लिए, कितने बड़े बड़े खड्डे अंडर द नोज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर बड़े खोखले वादे किए जाते हैं। सारे कहते हैं कि नहीं, जब सरकार में आएंगे तो हम देखिए यहाँ पर जो इलीगल माइनिंग है उसको किस तरीके से हम बैन करते हैं। लेकिन आप देखिए तब भी उनके अंडर द नोज ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से यहाँ पर इलीगल माइनिंग की जा रही है। आपने खुद ही देखा इतने खड्डे। बड़ी बात यह है कि मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, जगह कौन सी है, ये जगह मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो रिवर है जज्जर कोटली, फ्रॉम मेन दुमेल अप टू ककरियाल एरिया, यहाँ तक मतलब कि डे एंड नाइट इलीगल माइनिंग हो रही है। अब ये कौन है? ये मेरी जॉब नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है। क्योंकि अगर कोई भी अनऑथराइजली जो यहाँ पर इलीगल माइनिंग कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कैसे कर रहा है, वो कर रहा है तो किसी की कनाइवेंस के साथ तो कर ही रहा होगा। तो वो कनाइवेंस में तो यहाँ के जो, क्योंकि यहाँ सबसे पहला जो फिंगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाया जाता था, क्योंकि मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने ये रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर रियासी, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उधमपुर, फिर डायरेक्टर जियोलॉजी नरवाल में जो उनका डिपार्टमेंट है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जम्मू, देन डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर उधमपुर, देन आपके एसपी जम्मू, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर रियासी, उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव माइनिंग डिपार्टमेंट जम्मू, ये ख़त्म नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपका आ जाएगा सीनियर सुपरिटेंडेंट उधमपुर, फिर उसका जेके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जम्मू, देन सीनियर सुपरिटेंडेंट पीसीआर जम्मू, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर न्यू प्लॉट जो उनका ऑफिस है वहाँ पर।
अब ये सभी जगह में आपने इसकी इंफॉर्मेशन दी है। अब मैं बताता हूँ, ये मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट में दी, रियासी, उधमपुर और जम्मू, क्योंकि ये एरिया एक ऐसा है जहां पर आज तक एक्शन इस चक्कर में नहीं लिया जा रहा। कोई कहता है ये उसके एरिया में आता है, दूसरा कहता है ये उसके एरिया में आता है, तीसरा कहता है, और उस चीज में मैंने जब ये रिपोर्ट दी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर एडीसी उधमपुर ने हमें, क्योंकि हमने कंप्लेंट की थी, मेरे को पर्सनली बोला कि आपके जो आपने कंप्लेंट की है उसके बारे में हमारी एक रिपोर्ट आई है। वो जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट आपको 11 मार्च 2025 ये डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर को दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर उधमपुर। लिखते क्या हैं? लिखते हैं आई कंडक्टेड एन इंस्पेक्शन ऑफ द झज्जर कोटली नाला एरिया ऑन 10/3/2025 टू इन्वेस्टिगेट द इशू ऑफ इलीगल माइनिंग। अपॉन इंस्पेक्शन वी फाउंड नो एविडेंस ऑफ फ्रेश और ओल्ड इलीगल माइनिंग विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हमारी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में कोई इलीगल माइनिंग, कोई नई या कोई पुरानी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हाउएवर देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर फील्ड विजिट एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स द एरिया वेयर इलीगल माइनिंग इज अकरिंग नाउ दे आर एडमिटिंग। अब वो कह रहे हैं कि नहीं है हमारे यहाँ, और इधर कह रहे हैं हो रही है। वो कह रहे हैं कि जहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पड़ता है। अच्छा, वो जम्मू में पड़ता है, उन्होंने उधमपुर में नहीं पड़ता। उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पड़ता है। तो उन्होंने हमारे साथ ये एक मैप भी लगा दिया। अच्छा, ये मैप लगाया कि ये देखो, ये जम्मू का एरिया कौन सा है, रियासी का कौन सा, उधमपुर का कौन सा। उसके बाद देखिए, जब कुछ चीज़ें हमने, जब एवरी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब हम गए और उनका जब हमने दरवाज़ा खटखटाया, तो उनको जब हमने पूछा, उनसे हमें कोई इतना सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया। तो हमने अल्टीमेटली, क्योंकि हमें ही पता है, चल रही है यहाँ पर, ओके चल रही है ना, रीडिंग चल रही है ना ऊपर, और अल्टीमेटली हुआ क्या, मैं इसी मैटर को लेकर हम पर्सनली, मैंने अपने नाम से ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 2152025 बिफोर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में मैटर को लगाया। आपने ग्रीन ट्रिब्यूनल पे इसको जो है पिटीशन डाली है। मैटर गया, उन्होंने भी ये देखा, वो भी परेशान हो गए ये एरिया कौन सा है। अच्छा, वो भी परेशान हो गए ये एरिया कौन सा है। तो अल्टीमेटली जो इनके, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर बताया कि आपने रियासी, जम्मू यहाँ दी थी, हर जगह। उधमपुर से तो आपको रिप्लाई आया, पर जम्मू से कोई रिप्लाई नहीं कोई नहीं रिप्लाई आया। यही तो ये परेशानी है ना, कि जब रिप्लाई क्यों नहीं आया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या मानते हैं कि नेग्लिजेंस है कि रिप्लाई देना नहीं? डिपार्टमेंट में अगर कोई अधिकारी बैठा हुआ तो उसका फर्ज बनता है इस पे जो है आपको जवाब देना चाहिए। हमें एनजीटी में जाने की इतनी क्या जरूरत पड़ी? हमें इसलिए पड़ी ना, जब इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब ऐसा हो गया है कि हमने भी हर एक फोरम को ना एक किस्म का घर का ही हमने घर बना दिया हुआ है। ये सोचते हैं जब तक कोई ऑर्डर नहीं आएगा तब तक चलते रहें। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है, आज भी आप देख लीजिए, जो हमारी रिप्रेजेंटेशंस हमने एवरी कॉर्नर, एवरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जो हमने दी हैं, वो उन्होंने रिसीव भी की हैं। रिसीव के बाद इतनी चुप्पी क्यों? इतनी चुप्पी सवाल क्यों? तो ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी है। उसके बाद जो हम गए, ये 3 कोरम देखिए, 3 मेंबर्स हैं। एक चेयरपर्सन होता है, एक जुडिशियल मेंबर होता है और एक एक्सपर्ट मेंबर होता है जिसने ये ऑर्डर पास किया। डायरेक्शन क्या आती है? डायरेक्शन में भी आपको बता देता हूँ। इसमें डायरेक्शन ये है कि एट दिस स्टेज द लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट हैज सबमिटेड दैट द कंप्लेंट एट एनेक्सर 2, जो मैं कंप्लेंट आपकी बात कर रहा हूँ, जो मैंने हर एक एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाई है, 25/2/2025 वाज मेड टू द रिस्पोंडेंट नंबर 2 डिप्टी कमिश्नर जम्मू, बट द सेड कंप्लेंट हैज नॉट बीन लुक्ड इनटू, राइट? In the circumstances we dispose directing the respondent number 2 to duly consider the complaint of the applicant and ascertain the area where the illegal mining has taken place and take appropriate remedial and punitive action in this regard. मतलब ये एनजीटी ने अब ये जजमेंट दी है कि आप वहां पर जाएं, एरिया फाइंड आउट भी करें और एक्शन भी करें। एक्शन लीजिए। ये डिप्टी कमिश्नर जम्मू को हुई है। हो सकता है क्योंकि ये ऑर्डर ये ऑर्डर शायद डिप्टी कमिश्नर तक अभी तक नहीं पहुंचा हो सकता है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि डिप्टी कमिश्नर इस पे कॉग्निजेंस लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं कहता हूं, इन केस यहां पर झज्जर कोटली का थाना बिल्कुल पास है। मैं उन एसएचओ का नाम नहीं जानता कि उनके एसएचओ का नाम क्या है, नहीं तो मैं बाय नेम ही बोलता। लेकिन एसएचओ जो यहाँ पर तैनात हैं झज्जर कोटली में, उनकी अंडर दी नोज ऑफ एसएचओ झज्जर कोटली ये इलीगल माइनिंग हो रही है। ये तो साफ दिख रहा है, और विद ऑर्डर हूं मैं। और मैंने, आपने फोटोग्राफ भी बताए हैं और हमने खुद भी यहाँ पर आकर देखा, जो आपने फोटोग्राफ बताए हैं हमें, वो बिल्कुल रियल में यहाँ पर जो सभी हैं। अब यही नहीं कि मैंने उनके सुपीरियर ऑफिसर्स को भी दिया है, सबको दिया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि डे एंड नाइट एसएचओ साहब आपको अकाउंटेबिलिटी आपकी तरफ जाती है। क्या लग रहा है कि इसमें ये तो पुलिस की भी कोई मिली भगत लगती है? राइट, नहीं तो अगर ये काम तो ऐसे हो ही नहीं ना सकते, हैंड इन ग्लव्स होंगे तभी ये काम हो रहे हैं।
अदरवाइज आपको लगता है कि अगर लेट अस अज्यूम आप ही यहाँ पर जुरिडिक्शन आपकी जुरिडिक्शन में आता है, क्योंकि एक उधमपुर वालों ने तो बोल दिया, उधमपुर मतलब उन्होंने तो कह दिया हमारे एरिया में नहीं है, ये जम्मू में एरिया, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग जहाँ हो रही है, बोलते हैं हो रही है, उन्होंने कहा हमने देखा है वहां पर हो रही है। हमारे जुरिडिक्शन में कोई नई पुरानी नहीं थी, मतलब हो रही होगी उनके भी, लेकिन नई पुरानी कोई नहीं थी। लेकिन जहां पर हो रही है वो जुरिडिक्शन जम्मू में पड़ती है, तो जम्मू की जुरिडिक्शन में हमारे SHO जजर कोटली की अकाउंटेबिलिटी है। तो मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ कि इतनी चुप्पी क्यों? और मैं माइनिंग डिपार्टमेंट के भी तो लोगों की सर इसमें बिल्कुल इररिस्पांसिबिलिटी दिखी बिल्कुल, और उनको भी लिखा है, उनको भी उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये देखिए ये तो ये सरकारी बाबुओं का स्टाइल क्या बन गया है कि मतलब जब भी हम कोई सवाल करते हैं या कुछ करते हैं, वो आपका वही बात होगी कि जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आएगा तब तक जो है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। और उसके बाद में कोर्ट का ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद भी वो कहते हैं यार अभी ऑर्डर ही आया है, कंटेम्प्ट लगने दो। कंटेम्प्ट को भी नॉर्मली लिया जाता है, तो कोर्ट को भी मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने, और उसके कंटेम्प्ट को भी नॉर्मली लिया जाता है। और कंटेम्प्ट के बाद कहते हैं कोई बात नहीं, अभी कंटेम्प्ट ही हुई है ना, जब तक पर्सनली अपीयरेंस नहीं होगी तब तक देखेंगे, तब तक यूं ही चलते रहे। यही बात है, तब तक माइनिंग चलती रही, जिसने जो अपना खर्चा निकालना है, पैसा निकालना है, वो निकालता तो इसलिए। लेकिन ये वाटर बॉडी अगर खराब होगी तो इस एरिया को कितना नुकसान होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। आप यहाँ से देख लीजिए जो रिवर बेड हमारी कितनी ऊपर आ गई, आप देख लीजिए फ्लो ही देख लीजिए, आप पानी का फ्लो देख लीजिए, दिख रहा है बिल्कुल है ही नहीं है। एक टाइम आएगा ये रिवर ही खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं। सही कहा आपने, हम यहीं पर आकर जो है अब पिकनिक यहाँ मनाया करते थे, अपनी फैमिली के साथ आया करते, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर जो है हर जगह दिख रहे हैं, और बड़े बड़े खड्डे और ये तो क्लियर एविडेंस है, ये देखिए ना फ्रेश मिनरल्स जो निकाल के रखे हुए हैं, बस ये ट्रॉली आएगी और ये माल भरकर जो है ले जाएगी। और वहाँ पर PHE डिपार्टमेंट सोया है, यहाँ हमारा जजर कोटली में SHO सोया है। और अब ये डिपार्टमेंट अब नई सरकार आई थी, जब उमर अब्दुल्ला सरकार आई, NC की सरकार का आई, उन्होंने भी कहा डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी के अंदर ये डिपार्टमेंट माइनिंग का उनके अंडर आता है। हालांकि उन्होंने कठुआ में, सामा में कई जगह रेड्स की हैं, मुझे लगता है शायद उनको ये एरिया ना पता हो, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर ये वीडियो डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी अगर देख रहे हैं तो ये जज्जर कोटली से ककरयाल तक का एरिया है जहाँ पर धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है, और माइनिंग डिपार्टमेंट के नाक के नीचे या मिलीभगत में हो रही है, या पुलिस डिपार्टमेंट जज्जर कोटली जो है अगर यहाँ से हो रही है उनके नाक के नीचे हो रही है या मिलीभगत से हो रही है, ये तो आप लोगों को इंक्वायरी करनी है। हमारा काम आप तक संज्ञान लेना है। एडवोकेट विक्रम राठौड़ ने कोर्ट से भी जो है ऑर्डर लाया है एक्शन लेने का, लेकिन सवाल यह है कि जितने ऑफिसर्स को इन्होंने संज्ञान लेने के लिए एक लेटर डाली, उसमें सिर्फ उधमपुर के ही जो कमिश्नर हैं उनकी तरफ से जो है जवाब आया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ जहाँ हो रही है वो जम्मू का एरिया है। लेकिन जम्मू के डिप्टी जो डिविजनल कमिश्नर हैं उनकी तरफ से भी लेटर इनको भी गई, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। नुकसान कितना होगा? ये पूरा एरिया इस वाटर बॉडी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, तो उसको एरिया को कितना नुकसान होगा? देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, आप खुद ही मुझे लगता है यहाँ पर साथ में ही प्राइवेट लैंड्स भी हैं लोगों की, रिहायशी यहाँ लैंड्स भी हैं। नेचुरली बात है, जिस तरीके से यहाँ पर माइनिंग हो रही है, ऐसा ऐसा ये ज़मीन सारी आएंगी, ये पहाड़ जो है आपके ये नीचे आते रहेंगे। और देखना आप ऐसा होगा, क्योंकि आप वहाँ पर देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं, वहाँ पर देख लीजिए, इस नीचे आ रहे हैं, वहाँ देख लीजिए। मैं कहता हूँ वहाँ पर थोड़ा कैमरा घुमाइए, सामने आप देख सकते हैं कैसे मकान नीचे आ रहे हैं सारा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने इतना क्योस मचा दिया। अब देखिए ना, जो हमारी नेचुरल चीज़ों के साथ खिलवाड़ होगा तो उसके रिजल्ट्स आपको भी पता है कि कैसे होंगे। इसमें तो हमारी जो ये जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इनको किस लिए, इनकी मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ, इनकी अकाउंटेबिलिटी किस लिए है? इनकी अकाउंटेबिलिटी इसलिए ताकि हमारे जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। राठौड़ साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने तो आवाज़ उठा दी, आपने अब एक्शन भी जो है NGT से जो है एक ऑर्डर आया है, जजमेंट आई है। अगर अभी भी आपने डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने जो है ये जजमेंट दी है, ऑर्डर किया है कि यहाँ को एरिया को फाइंड आउट भी करो, ये एरिया किस अंडर आता है, और जो जहाँ पर माइनिंग हो रही है उस पर एक्शन भी जो किया जाए। अगर इसके बाद भी, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जब तक नहीं आएगा, पर्सनल अपीयरेंस नहीं होगी, तब तक बाबू लोग सोए रहते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हमने भी तो जो काम करना है कानून के बीच में ही करना है। अगला हमारा भी स्टेप यही होगा कि हम भी कंटेम्प्ट ही फाइल करेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारी ट्राइब्यूनल है, NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वहाँ पर छोटा मोटा फाइन नहीं होता है। वहाँ छोटा ये सोच के रखें, क्योंकि मुझे याद है कि एक और शायद कहीं डोडा में या कहीं आसपास, मुझे पूरा याद नहीं है, वहाँ पे जब इलीगल माइनिंग हो रही थी तो NGT ने खासा जुर्माना वहाँ भेजा था कि आपने स्टेट एक्सचेकर को लॉस किया है, तो उसके लिए उसकी भरपाई कौन करेगा। तो उसमें काफ़ी इनको प्रॉब्लम आई थी और इन्होंने फिर इन्होंने वो फाइन भरा भी था एज ए। तो मैं मेन चीज़ अपने डिप्टी कमिश्नर जो हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुरेंद्र चौधरी जी, मैं उनको भी बोलता हूँ, क्योंकि ये डिपार्टमेंट आपके अंडर आता है, तो आपको इस पर स्ट्रिक्ट कॉग्निजेंस भी लेना चाहिए। आपको क्योंकि हमारा काम है आप तक एक लाइट पहुँचाना, आप तक एक चीज़ को
लाना कि यहाँ यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि पेशे से हम वकील हैं तो हमें पता है कि कानून की विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। मुझे तो लगता है जो माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं और जो लोग जो साथ होकर जो करवा रहे हैं, मैं तो चाह रहा हूँ उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ जाए, हालांकि उनको सस्पेंड नहीं डिसमिस किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले सबको पता है कि ये कौन कर रहा है, कौन से लोग कर रहे हैं, ये सबसे पहले एसएचओ झज्जर कोटली से पूछा जाए, उनसे पूछा जाए ये कौन कर रहे हैं, क्योंकि ही नोस, उनको पता होगा, क्योंकि ना आपको पता होगा ना मुझे पता होगा ना घर बैठे हुए हमारे जो डिप्टी सीएम उनको भी नहीं पता होगा, ये किनको पता होगा। पहला संज्ञान तो उन्हीं को लेना पड़ेगा ना। ये डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर जो यहाँ कंसर्न है उनको पता होगा कैसे हो रहा है। एसएचओ, क्योंकि ये मैं कहता हूँ कितना है यहाँ से झज्जर कोटली थाना आपने देखा है, तो उनकी ये अकाउंटेबिलिटी बनती है, उनकी ये ड्यूटी बनती है टू चेक आउट। अगर उनको नहीं भी पता है तो उनको क्यों नहीं पता है, अगर उनको, ये हमें थोड़ी पता होगा, मैं जम्मू से उठ के आया हूँ, आप भी जम्मू से उठ के आए हैं, ये भी जम्मू से उठ के आए हैं, हमें कैसे पता होगा। लेकिन हमें जब पता लगा कि हमारे ये जो रिवर है, जो इतनी पुरानी रिवर है जिसके साथ वहाँ पे इलीगल माइनिंग डे एंड नाइट की कैरिड आउट की जा रही है, तो हमें परेशानी होती है, कहीं ना कहीं हमें एज ए सिटीजन ऑफ JNK हमें परेशानी होती है। और उसके लिए अगर हमारे यहाँ पर कानून है तो हम क्यों ना उस कानून का दरवाज़ा खटखटाएं और लोगों तक इंसाफ पहुँचाएं। तो ये आप देख लीजिए, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, एडवोकेट विक्रम राठौड़ उनकी टीम यहाँ पर पूरी आई है, यहीं से ये जो मिनरल्स इस समय जो निकाले गए हैं, पत्थर, ये इन्हीं खड्डों से जो है निकाले गए हैं। और सवाल ये है, बड़ा वाजिब सवाल विक्रम राठौड़ ने उठाया है कि माइनिंग डिपार्टमेंट कहाँ है, SHO झज्जर कोटली कहाँ पर है, और ये लोग कौन हैं ऐसे जो इन लोगों को, हमारी वाटर बॉडीज़ को ख़त्म कर कर हमारे पहाड़ों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्लेसेस जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके घरों को नुकसान हो सकता है। आपने देखा जब बारिश होती है तो जब ज़मीन के अंदर नींव ही जब इस तरह से जो ये वाटर बॉडी अगर ख़राब करेंगे तो आप देखिए ये लैंडस्लाइड्स, पहाड़ नीचे आते हैं, ये उनका भी एक कारण है। हम उम्मीद करते हैं कि डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी जो हैं इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और जिस तरह वो माइनिंग माफिया के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हमने देखा कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर उनकी तरफ से बड़ी रेड्स जो हैं वो माइनिंग माफिया पे कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद उनको ये इन्फॉर्मेशन ना हो इस एरिया की, इसलिए हम अपने माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट पे हम पहुंचकर, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमने आपको ये पूरी डिटेल्स बताई हैं। अब उम्मीद ये है कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू, SHO झज्जर कोटली, माइनिंग डिपार्टमेंट जो ऑफिसर्स यहाँ पर जो डिप्यूट हैं और डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी सख्त से सख्त संज्ञान इसका ले और जो लोग इस वाटर बॉडी को खराब कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो पुलिस का कोई अधिकारी हो, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी हो या कोई भी हो, किसी को भी इस तरह हमारी वाटर बॉडी को खराब करने की इजाज़त जो है वो नहीं है। एडवोकेट विक्रम राठौड़ का साफ कहना कि अगर इस पर अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कानूनी दायरे के अंदर हम NGT में जो है फिर एक बार इन पर जो है वो कोर्ट से फिर गुहार लगाएंगे और यकीनन वहां से जुर्माना भी होगा और संज्ञान लेने के लिए भी इनको मजबूर जो है वो किया जाएगा। ये माइनिंग रिपोर्ट को देखकर आपकी क्या राय है? और जम्मू के अंदर लगातार माइनिंग माफिया बढ़ रहा है, इस माइनिंग माफिया के खिलाफ हम सबको, जम्मू वालों को आवाज़ एक साथ मिलकर उठानी पड़ेगी और अगर हम ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये दिन दूर नहीं कि हमारा जम्मू जो मंदिरों का शहर है वो इसी तरह वाटर बॉडीज़ पे जो खड़ा है, अलग अलग जगहों पर ये सारी जगहें जो हैं वो निस्तो नाबूद ख़त्म जो है और खंडर जैसी बन जाएंगी। तब आप सिर्फ हाथ मलते रहेगा और बाहर के लोग जो हैं हमारे यहाँ से सारा माइनिंग का जो भी सामान है यहाँ से लेकर, कोई पंजाब, कोई उत्तर प्रदेश, कोई हिमाचल, हरियाणा, सब जो है यहाँ से लूट कर ले जा रहे हैं और हम और आप लोग यूं ही वीडियो देखकर सिर्फ फेसबुक पर कमेंट डालकर और तालियां जो हैं अपने आप की पीठ अपने आप ही थपथपाते रहते हैं। इस पर आवाज़ ज़रूर उठाइए और उम्मीद करेंगे कि हम डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी जल्द ही इस पर जो है कोई संज्ञान लेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना जो है वो शेयर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त मेरे को, मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।